हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम आगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स बेसिकली डेटा टाइप्स है क्या। डेटा टाइप्स हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर कोई गेस्ट आता है, हमें उसको पीने के लिए पानी देना है, तो हम ग्लास में उसको पानी देते हैं। ओके, हम ग्लास में ही क्यों देते हैं? हम जग भर के क्यों नहीं देते उसको पानी, या फिर एक पूरा पॉट भर के क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट वी गिव द वाटर। उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो एज इट इज़ कंप्यूटर के अंदर हमें कितना डेटा स्टोर करना है, उसके लिए हम स्पेस को रिजर्व करते हैं। ये पॉसिबल होता है डेटा टाइप्स के थ्रू। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर के अंदर हम कितना डेटा स्टोर करने वाले हैं वो हम बताते हैं डेटा टाइप्स के थ्रू। ओके, तो डेटा टाइप्स बेसिकली दो तरीके की होती है, दैट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब ये है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, ये होती है हमारी चार तरीके की: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, करेक्टर्स एंड बूलियन। इंटीजर टाइप की डेटा टाइप जो होती है, इसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसमें इंटीजर बाइट्स में स्टोर होता है, शॉर्ट में होता है, इंट में एंड लॉन्ग में। फ्लोटिंग में आप डेसिबल प्लेसेस अगर आपको देने हैं, राइट, तो उस केस में हम फ्लोटिंग और डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और अगर आपको कुछ डेटा करेक्टर्स में सपोज नेम देना है आपको, या कुछ और आपको एड्रेस वगैरह देना है, तो हम करेक्टर साइज दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बूलियन, जहाँ पर हम ट्रू फॉल्स में डेटा स्टोर करते हैं, तो वो बूलियन होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है, क्लासेस, इंटरफेस, एरेज, स्ट्रिंग्स, ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है? ये डेटा टाइप्स है। इंटीजर डेटा टाइप जो हम बात कर रहे हैं, तो इंटीजर डेटा टाइप्स भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इंट इंटीजर टाइप की डेटा टाइप है, ये मेमोरी साइज लेती है 2 बाइट्स। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, यानी कि 16 बिट्स ये लेती है आपका इंटीजर। और इसकी रेंज है -32768 टू 32767, इतना रेंज का ये डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। एज इट इज साइंड इंट है। साइंड इंट में साइन रहता है, जैसे प्लस और माइनस आप दे सकते हैं उसमें स्टोर करते टाइम, तो वो भी 2 बाइट्स का लेता है। बेसिकली इंट जो है बाय डिफॉल्ट वो साइंड इंट ही होता है, तो वो सेम साइज ही होती है उसकी। अनसाइंड इंट यानी कि आप साइन नहीं दे सकते। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि इसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, तो वहाँ हम अनसाइंड डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है, वो जस्ट डबल हो जाती है, मीन्स 0 to 65535 तक हो जाती है। ओके, और अगर हमें अनसाइंड इंट मीनिंग शॉर्ट इंट चाहिए, तो शॉर्ट इंट के अंदर तो वो ओनली 1 बाइट ही लेता है। उसमें डेटा हम -128 टू 127 तक का ही स्टोर कर सकते हैं डेटा टाइप में। शॉर्ट इंट सेम एज इट इज़ ही आपका साइंड है, वो उसमें मीन्स प्लस और माइनस आप डिफाइन कर सकते हैं। अनसाइंड के अंदर आप प्लस माइनस डिफाइन नहीं करते, तो 127 मीन्स 128 का जस्ट डबल हो जाता है, दैट इज 0 to 255 तक का डेटा वो लेता है। लॉन्ग इंट के अंदर 4 बाइट्स लेता है उसका, इसकी साइज बढ़ जाती है। साइन इंट के अंदर वो एज इट इज लॉन्ग इंट इक्वल्स टू साइंड इंट, साइन रहता है उसमें प्लस और माइनस। अनसाइंड लॉन्ग इंट जो कि साइंड इंट का जस्ट आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें साइन नहीं है, इसमें बाइट्स है 4 बाइट्स। तो इस टाइप से आपका ओनली अगर इंटीजर टाइप का डेटा भी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी ये सारा डेटा है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम जब हम रन करते हैं, तो वो सारा रैम में आ जाता है। ओके, रैम पे लोड होने के बाद, रैम पे लोड होने के बाद ही वो एग्जीक्यूट होता है। तो रैम हमारी बहुत प्रीशियस है, उसको हमें संभाल के रखना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम के अंदर मिनिमम मेमोरी यूज़ हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो हमारी मेमोरी का। तो इसके लिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही हमें साइज़ देनी होती है। एज इट इज़ अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप मीन्स जहाँ आपको डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्लॉट है आपका, वो 4 साइज लेता है,
और इसके अंदर है आपका 3.4, इसकी जो रेंज है 3.4 ई, दैट इज एक्सपोनेंट -38। ओके, मीन्स टू इससे ये आपका कैसे हो जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब होता है आपका, ये है आपका 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38। ओके, और एज इट इज अगर हम डबल का देखते हैं तो वो हो जाएगा 1.7 मैंटिसा, दैट इज उसके बाद 10⁻308। ओके, तो इतना आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और लॉन्ग डबल के अंदर इसकी साइज और बढ़ जाती है। ओके, साइज भी देख सकते हैं आप, इसकी फ्लॉट की आपकी 4 साइज है, तो डबल की आपकी जस्ट डबल हो जाती है, 8 हो जाती है बाइट्स, और लॉन्ग डबल की 10 हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप में आपका 1 बाइट लगता है, और ये 128 to 127 -128 to 127 तक का डेटा स्टोर करके रख सकता है। साइन इनके अंदर सेम है, बट अनसाइन के अंदर बिकॉज साइन नहीं होते हैं तो वो 0 to 255 तक का डेटा स्टोर करके रख सकता है। ओके, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली कि करेक्टर डेटा टाइप में किस टाइप से स्टोर होता है, क्योंकि यहाँ हम बोल रहे हैं वो आपका -128 to 127 +127 तक का डेटा स्टोर करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि करेक्टर डेटा टाइप को, तो हमें करेक्टर्स में ही डेटा स्टोर करना होता है, तो वहाँ पर नंबर्स से क्या मतलब है, हम नंबर्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो करेक्टर डेटा टाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टर डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ सिंगल करेक्टर ऑफ द करेक्टर सेट। करेक्टर सेट आपका, उसमें आपके जितने भी करेक्टर्स हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि करेक्टर सेट कौन से होते हैं, कॉमा है, आपका डॉट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं, ऐसे ये सब आपके करेक्टर सेट में आते हैं। ओके, तो इन सब को भी आप स्टोर करके रख सकते हो। ओके, तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी के अंदर। अगर हमें 2 लिखना होता है तो हम उसका बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमें ए लिखना होगा तो हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। अ सिंगल करेक्टर इज यूज्ड 8 बिट इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि 1 बाइट लेता है यानी कि 8 बिट स्टोर करता है। हाउएवर अ कंप्यूटर कैन स्टोर न्यूमेरिक कोड, बाइनरी कोड पे हम डेटा स्टोर करते हैं। देयरफॉर करेक्टर सच एज ए, कैपिटल ए हो, स्मॉल ए हो, बी हो, कैपिटल बी हो, एंड सो ऑन, एंड ऑल हैव अ यूनिक कोड, सबका एक स्पेशल यूनिक कोड होता है करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं आस्की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा जो डेटा होता है वो स्टोर होता है बेसिकली आस्की में, दैट इज आस्की वैल्यू। इस फॉर्मेट पे हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। लेकिन ये होगा कैसे, सपोज हमारा है ए, सपोज हमें मेमोरी में लिखना है ए, कैपिटल ए वी वांट टू राइट, तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आस्की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसका कोड चार्ट देखते हैं तो इसकी ए की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो है, ए की इक्विवेलेंट वैल्यू है हमारे पास 65। ओके, तो अगर 65 है, और अगर सपोज हमें स्मॉल ए की क्या इसकी वैल्यू है, दैट इज 97, और सपोज हमें ए को स्टोर करना है तो मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने 97 कैसे स्टोर होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं 97, बिकॉज 97 इज द इन द डिजिटल फॉर्म। ओके, डिजिटल फॉर्म है आपका, ये डिजिटल फॉर्मेट में है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पर हम बाइनरी, डिजिटल टू बाइनरी कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 1 1 2 4 8 16 32, जस्ट डबल होता जा रहा है ये, एंड देन 64 एंड 128। ओके, सपोज आपने लिखा है यहाँ पर 97, तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको मिलके आपका, जिनको हम प्लस करें और 97 हो जाए। तो हमारे जो नंबर्स होते हैं, हमने सपोज 64 एंड 32 इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 96। ओके, और उसमें हमने +1 कर दिया तो हमारी वैल्यू आ गई 97। तो जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लिखेंगे 1,
ओके, बाकी वैल्यूज जो हम यूज़ नहीं हो रही है वहाँ हम लिखेंगे 0। ओके, यानी कि इसको मेमोरी में हम किस टाइप से लिखेंगे, हम लिखेंगे जैसे हमने लिखा यहाँ पर 1 0 0 0, आपके 4 0 हैं एंड डबल 1। ओके, अगर एक आपकी बिट बच जाती है तो आप इसमें 0 लिख देते हैं, यानी कि ये जो है आपका मेमोरी में स्टोर कर रहा है एक ही वैल्यू। ओके, तो इस टाइप से हमारा स्टोरेज होता है करेक्टर डेटा टाइप का मेमोरी के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? बेसिकली कांस्टेंट एक तरीके का वेरिएबल टाइप में होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप लेके, बट कांस्टेंट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट होता है बिकॉज आप एक वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं जो पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंजेस नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू हम प्रोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हैं। एक बार नहीं, आपको 10 बार चेंज करनी है तो आप 10 बार भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 10 20 ए जैसे आप वेरिएबल देते हैं उसी टाइप से हम कांस्टेंट भी देते हैं। बस डिफरेंसेस ये होता है कि वहाँ हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट कॉन्स्ट आपका कीवर्ड होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ कांस्टेंट है, कौन कौन से जो हमारी डेटा टाइप्स है उन सारी डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए हम कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने डेसिमल कांस्टेंट लिखने हैं, तो ये डेसिमल कांस्टेंट हो गए आपके 10 20 450 इस टाइप से। अगर आपको रियल और फ्लोटिंग पॉइंट में डेटा चाहिए देन यू रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस, हमें डेसिमल में डेटा लिखना है तो आप इस टाइप से आप डेसिमल आपका डेसिमल क्या आप इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में डेटा दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका आता है ऑक्टल। ऑक्टल कांस्टेंट, ऑक्टल टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल डेटा स्टोर कर सकते हैं आप, या फिर कांस्टेंट जो आप सिंगल करेक्टर कांस्टेंट होते हैं वो आप इस टाइप से सिंगल कोट के अंदर आप करेक्टर असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग है अगर आपका तो डबल कोट्स यूज होता है। अभी हम आगे देखते हैं कि कांस्टेंट क्रिएट कैसे करते हैं। कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है। सिंबॉलिक कांस्टेंट हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ओनली कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू आप कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट आपका कीवर्ड यूज होगा कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए। फ्लॉट पाई डॉट 3.1415, ये आपने पाई की वैल्यू, आपको पता है कि प्रोग्राम के अंदर पाई की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं सपोज कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, तो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू थ्रू आउट कभी भी प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होती है। तो एक्सीडेंटली चेंज ना हो जाए इसके लिए आप उसका कांस्टेंट बना दीजिए। अगर आप कांस्टेंट बना देते हो तो वो प्रोग्राम के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। आइए हम प्रोग्राम देखते हैं अभी। ओके, यहाँ हम प्रोग्राम बनाएंगे अपना। हमें सबसे पहले लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h, int main फंक्शन। इंट मेन फंक्शन के बाद हमें कांस्टेंट सपोज क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट, किस डेटा टाइप को बनाते लेते हुए हमें बनाना है, हमें फ्लॉट टाइप का बनाना है क्योंकि हमें डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा पी आई इक्वल्स टू 3.1415। ओके, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। अब हमने सपोज हम सरकमफरेंस को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम इसके बाद एक और फ्लॉट वेरिएबल, ये सिंपल वेरिएबल लिया है हमने, कांस्टेंट नहीं है। जैसे आपको बताया गया है कि इसमें आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है। ओके, तो हमने ये सरकमफरेंसेस के लिए बनाया है तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा 2 × पाई
मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, यहाँ पर सी में कैलकुलेट हो जाएगा एंड देन वी कैन प्रिंट, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हम पहले इसमें दे देते हैं सर्कमफ्रेंस, इतना हो गया आपका ये। यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा स्पेसिफायर, इसमें हमारा है, क्योंकि ये फ्लोटिंग है तो हमें एफ देना होगा। ओके, उसके बाद कॉमा, हमारा वेरिएबल कौन सा प्रिंट कराना है, हमें यहाँ पर सी प्रिंट करवाना है, एंड देन सेमीकोलन, सेमीकोलन आ गया आपका, एंड देन लास्ट में आपका रिटर्न 0। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ओके, ये देखिए, ये आपका 31.415, ये बहुत सारे आपके डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। आपको ये डेसिमल प्लेसेस ओनली 2 में चाहिए। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर देंगे %.2f। ये फॉर्मेटिंग है, आप इस टाइप से आप दे सकते हो। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए बिकॉज ये आ गया आपका 31.42, ये आपका रिप्लाई है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट किया है कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर हमने कॉन्स्ट क्रिएट किया है। अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये चेंज होता है क्या। ओके, सपोज हमने यहाँ पाई इक्वल्स टू 4.5 दे दिया। ओके, नाउ वी वांट टू चेक, नाउ यू कैन सी एरर्स आर देयर। यहाँ देखिए नीचे आपके एरर्स दिए हुए हैं, we can show you the errors। ये आपका असाइन टू रीड ओनली वेरिएबल पाई, पाई के अंदर रीड ओनली वैल्यू है। एक बार आपने असाइन कर दी वैल्यू कांस्टेंट के अंदर, उसके बाद आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, जस्ट तो यहाँ पर हम असाइन नहीं कर सकते इस टाइप से दोबारा। और अगर यही वैल्यू सपोज हमें फ्लॉट आर जो है, अगर हमें आर की वैल्यू चेंज करनी है, इन केस मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू चेंज कर दी, फ्लॉट आर इक्वल्स टू 7, पहले 5 की वेट, फ्लॉट आपने क्रिएट किया हुआ पहले से। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया आर इक्वल्स टू 7, पहले 5 था, अब मैंने चेंज कर दी इसकी वैल्यू। अब देखते हैं, ये देखिए आपकी वैल्यू चेंज आ गई अकॉर्डिंग टू द वैल्यू गिवन। जो भी हमने न्यू वैल्यू दी थी, यानी कि हमने 7 वैल्यू दी थी, उस 7 वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा डेटा रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया है। ओके, तो इस टाइप से हम कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी मेमोरी जो हमारा जो डेटा स्टोर होता है, तो एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होते हैं। ओके, लेकिन उस स्टोरेज को हम अपने एक नाम हम उसको दे देते हैं, उस स्पेस को, उस मेमोरी लोकेशन को, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो जब भी हम उस वेरिएबल का डेटा हमें एक्सेस करना होगा तो ऑटोमेटिकली वो उस प्लेस पर जाके हमें अपना डेटा हमें रिटर्न कर देगा। ओके, तो बेसिकली इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा। इसके थ्रू हम अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं। जब भी हम उस नाम से डेटा लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, लेकिन जैसे हमने कांस्टेंट पढ़ा कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन वेरिएबल के अंदर आपने कोई डेटा अगर स्टोर किया है तो उसको आप प्रोग्राम के अंदर बार बार चेंज कर सकते हो, वो चेंजेबल होता है। ओके, एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स, और जितनी बार चाहिए आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये वेरिएबल्स होते हैं। ए वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन बी मैनिपुलेट। एक एरिया को हमने एक नाम दे दिया है। ओके, उसको एक वेरिएबल नेम दिया है, तो जब भी हमें कैलकुलेशंस करने होंगे तो हम उस वेरिएबल नेम के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स, वेरिएबल हम क्रिएट कैसे करेंगे, हमें लिखना होगा टाइप, यानी कि डेटा टाइप उसकी क्या है, और वेरिएबल
एक वेरिएबल क्रिएट करना है या मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करने हैं, वो हम कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने इंट a कोमा b कोमा c, यानी कि यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं जिनके नाम है a, b और c। ये 3 वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिए एक साथ, जो कि इंटीजर डेटा टाइप के हैं। नेक्स्ट है कैर ch इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर हम y जो करेक्टर है वो स्टोर कर रहे हैं ch नाम के वेरिएबल के अंदर, जो कि करेक्टर टाइप का है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लॉट सैलरी। यहाँ पर हमने सिर्फ उसका डेटा डिफाइन किया, लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है। ओके, यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन है उसका, लेकिन उसमें असाइन नहीं की है कोई वैल्यू, इनिशियलाइज नहीं किया है वहाँ हमने डेटा। ओके, तो यह है सैलरी। डबल टाइप का अगर हमें डेटा टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम बना सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है। हमने यहाँ पर डी दिया है, इस टाइप से हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पहले का प्रोग्राम है, इसी में हम चेंजेस कर देते हैं। ओके, अब हमें प्रोग्राम्स बनाना है, वेरिएबल्स बनाने हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हम इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल बनाने हैं। सपोज हमने यहाँ पर बनाना है इंटीजर टाइप का, हमने एक ए वेरिएबल बना दिया। और वैल्यू भी आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं पे भी असाइन कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू असाइन करनी है। इंट हमने एफ दे दिया, या फिर हमने फ्लॉट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। फ्लॉट टाइप का एक वेरिएबल हो गया हमारा, जिसमें हमने वैल्यू डाल दी। सपोज 5.5 हमने असाइन कर दी वैल्यू। फ्लॉट हमने वेरिएबल का नाम नहीं दिया एक्चुअली, एफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद सपोज हमें करेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करना है। हमने लिख दिया कैर सी चॉइस के लिए, जैसे हम कई बार प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, सी एच इक्वल्स टू वाई। हमने एक सिंगल करेक्टर स्टोर कर दिया वाई नाम से। नेक्स्ट डबल टाइप का डेटा बनाना है, तो हमने डबल डी लिख दिया इक्वल्स टू आपको वैल्यू जो भी देनी है। सपोज मैंने 54.55 असाइन कर दी, ये डबल टाइप का है। अब ये हम प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज़ करते हैं। आप चाहिए तो इसको प्रिंट एफ करा के हम प्रिंट करा सकते हैं उनकी वैल्यू। जैसे मैं आपको यहाँ पर इंटीजर डेटा इज यहाँ पर, अब ये क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो हमें यहाँ पर इसके स्पेसिफायर्स जो हैं वो ये लिखने होंगे। जैसे इंटीजर के लिए हम यूज़ करते हैं डी कॉमा, हमने दे दिया वेरिएबल का नाम ए, हमें यहाँ ए प्रिंट करवाना है। ए मतलब उसका जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। ओके, अब मुझे लेकिन जैसे मैंने अभी आपको डेटा टाइप पढ़ाया, तो डेटा टाइप के अंदर हमारे डेटा टाइप की साइज़ अलग अलग होती है। ये एक बात और बताना चाहेंगे कि हर कंपाइलर मीन्स हर जो उसका आर्किटेक्चर होता है, और आपका जो 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है उसकी साइज़। अब हमें ये नहीं पता है कि हमारा जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स लेता है कि 4 बाइट्स लेता है, कितनी बाइट्स लेता है, हमें कंफर्म करना है उसको। तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है, वो होता है साइज ऑफ, वो भी हम यूज़ करके देख सकते हैं। साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल, हमने ऐसा मैसेज प्रिंट करा दिया। इसी के आगे हमें उसकी साइज़ चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉमा साइज ऑफ फंक्शन है एक्चुअली ये, जो हमें साइज़ रिटर्न करता है। हमने यहाँ दे दिया वेरिएबल ए। ओके, एज इट इज़ मुझे प्रिंट करके देखना है कि फ्लॉट की कितनी है, डबल की कितनी है, तो मैंने यहाँ इसको कॉपी कर लिया। ये भी इंटीजर की जगह हम फ्लॉट का डेटा देख लेते हैं, फ्लॉट की वेरिएबल की साइज़ देख लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर फ्लॉट, आगे दे दिया हमने एफ़, क्योंकि वेरिएबल हमारा कौन सा है, फ्लॉट का एफ़ वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है करेक्टर टाइप का, तो हमने यहाँ दे दिया सी एच जो वेरिएबल है हमारा। नेक्स्ट डबल टाइप का है डेटा, तो हमने डी दे दिया। यहाँ पर हम, ये आपका करेक्टर टाइप का था, कैर वेरिएबल टाइप का डेटा है। ये हमारा डबल टाइप का है, तो अब डबल में कितनी साइज़ लेगी, इंटीजर वेरिएबल में, इंट वेरिएबल में देख लेते हैं कि इंट वेरिएबल में कितनी साइज़ है, फ्लॉट में कितनी है, डबल में कितनी है, कैर में कितनी है। और हम इस टाइप से डेटा प्रिंट कराना है, तो हम डेटा की वैल्यू मीन्स वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो एक बार हम रन करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम रन होगा अभी।
ये देखिए, इंटीजर डेटा इज साइज इज 5, साइज ऑफ इंट वेरिएबल 4, साइज ऑफ फ्लॉट 4, इंट की वैल्यू भी 4 बता रहा है, फ्लॉट की वैल्यू भी 4 है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने दिया है राइट, यहाँ पर स्लैश एन दे देते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट लाइन पे आए तो हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पर हम स्लैश एन देंगे। यहाँ पर हमने परसेंटेज डी इसलिए लिया है ताकि क्योंकि ये हमें सिर्फ 2, 3, 4 जितनी भी साइज होगी उसकी बस वो रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर कुछ डबल कोट से स्टार्ट किया, यहाँ डबल कोट यूज़ किया है। साइज ऑफ डबल कोट से स्टार्ट किया है, राउंड ब्रैकेट, ये डबल राउंड ब्रैकेट है। ओके ओके, स्लैश एन बाकी रह गया हमारा, इसलिए एरर्स आ रहे हैं, एन नहीं लगाया बिकॉज। ओके, तो अभी हमारा प्रोग्राम रन होगा, देखते हैं एक बार और इसकी साइज़ क्या है हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए, इंटीजर डेटा इज़ 5, हमने जो ए के अंदर वैल्यू दी थी, असाइन की है, वो है 5। साइज ऑफ इंटीजर वेरिएबल इसने दिया है 4, फ्लॉट वेरिएबल की साइज़ है 4, साइज ऑफ अ करेक्टर वेरिएबल 1, करेक्टर वेरिएबल की 1 है, साइज ऑफ डबल वेरिएबल दैट इज़ 4 ऑल्सो। तो इसके अकॉर्डिंग हमें साइज़ पता चल जाती है। साइज ऑफ फंक्शन के थ्रू आप साइज़ देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हमें डी आना चाहिए था, 4 कैसे आ गया? यहाँ पर हमने एफ वेरिएबल जो कि फ्लॉट टाइप का है, ये एक बार और रन करके देखते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा ए आ गया था। राइट, अब देखिए आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है अगर तो वो भी 4 साइज़ ले रहा है, फ्लॉट वेरिएबल है वो भी 4 साइज़ ले रहा है, कैर 1 ले रहा है, डबल 8 ले रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर और योर आर्किटेक्चर, कितनी बिट का प्रोसेसर है उसकी अकॉर्डिंग आपका ये डेटा टाइप के अंदर वैल्यू साइज़ जो रहता है उसके अकॉर्डिंग लेता है। वो 64 बिट का अलग हो सकता है, 32 बिट का साइज़ है अगर तो उसका अलग हो सकता है, 128 बिट का अलग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी आर्किटेक्चर क्या है। ओके, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। इसकी साइज़ ऑफ करके हमने साइज़ देख ली है। ओके, तो वेरिएबल कैसे क्रिएट किया वो आपको पता चली गया होगा। अभी आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वेरिएबल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। मीन्स उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कितना है, उसका कब बर्थ होगा, कब उसकी डेथ हो जाएगी, एक वेरिएबल की वो भी डिफाइंड रहता है। मतलब उसकी लाइफ टाइम कितनी है, वो एक वेरिएबल कहाँ पर आपने डिफाइन किया उससे पता चलता है। राइट, अगर आपने एक फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसका एग्जिस्टेंस उस फंक्शन तक ही है, उस फंक्शन के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो आपका लोकल वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल भी आप क्रिएट कर सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल में क्या होगा कि आप फंक्शन के बाहर भी उसको यूज़ कर सकते हो, वो ग्लोबल वेरिएबल है। आप किसी भी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, कहीं पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। एक फंक्शन के अंदर, दूसरे फंक्शन के अंदर, कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर उस ग्लोबल वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल। ये हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को देख लेते हैं। ओके, तो ये है आपका लोकल वेरिएबल। इसके लिए प्रोग्राम है, यहाँ पर देखें, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है। ये हमने फंक्शन बनाया है, ऐड फंक्शन। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, ए एंड बी। यहाँ पर हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही ऐड फंक्शन को कॉल करेगा वो यहाँ जंप कर जाएगा इसकी बॉडी पर, और यहाँ पर हमने लिया है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर हमने x और y 2 वेरिएबल के अंदर वैल्यू रिसीव की है, यानी कि a की वैल्यू x के अंदर आ रही है और b की वैल्यू y के अंदर। ओके, यहाँ पर हमने दिया है इंट z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जेड के अंदर आपकी वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर आपने उसको प्रिंट कर दिया है, एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू आपने प्रिंट कर दी है। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या होता है।
अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें एक नया प्रोग्राम बनाना है अपना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लोकल वेरिएबल का प्रोग्राम बना रहे हैं हम। ओके, तो सबसे पहले मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने वेरिएबल क्रिएट किया इंट a इक्वल्स टू 6 दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल दिया हमने इंट b इक्वल्स टू 5। दो वेरिएबल हो गए हमारे। अब हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया ऐड फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन को कॉल करेंगे पहले हम, यानी कि a, b हम पास करेंगे, लेकिन हमने इसकी स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप नहीं लिखी है, तो पहले हम इसकी प्रोटोटाइप लिख लेते हैं, नहीं तो एरर आएगा, प्रोटोटाइप एरर आएगा हमारा। तो हम पहले ये फंक्शन जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वॉइड लिखेंगे। हमारे फंक्शन का नाम है ऐड फंक्शन, उसके अंदर दो हम इंटीजर टाइप का वैल्यू पास कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन, ये प्रोटोटाइप है। अब ये फंक्शन को हमने कॉल कर दिया है। फंक्शन को कॉल करने के बाद जस्ट यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया है हमने, उसके बाद रिटर्न हो गया, लेकिन अभी तक हमने फंक्शन की बॉडी नहीं लिखी है। ओके, तो ये हमारा हो गया, मेन फंक्शन आपका ओवर हो गया है यहाँ पे। तो इसको ये इसको इंडेंटेशन हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें फंक्शन की बॉडी क्रिएट करनी है। तो पहली बात, हमारा फंक्शन वॉइड टाइप का है, मीन्स डेटा टाइप इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी हम रिटर्न नहीं करने वाले, हमें जो है हम फंक्शन के अंदर ही करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमें लेने होंगे। हमने यहाँ पर इसके अंदर जो वैल्यू रिसीव करेंगे वो हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर x एंड y, और यहाँ हमने एक और वेरिएबल ले लिया इंट z, जिसके अंदर हम x एंड y की वैल्यू प्लस कर रहे हैं। x, y ये वैल्यू आपकी प्लस हो गई है। ओके, प्लस होने के बाद हमने इसको यहीं पर प्रिंट भी करवा दिया। हमने लिखा प्रिंट एफ डबल क्वोट्स के अंदर सम ऑफ, दोनों की वैल्यू भी प्रिंट करा देते हैं ताकि आपको पता भी चल जाएगा किस किस की वैल्यू है। एंड बी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इक्वल्स टू परसेंटेज डी। तीन डी दिए हैं हमने, यानी कि तीन वेरिएबल हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। तो फर्स्ट ए है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स है, y, z, यानी कि ये जो फर्स्ट x है आपका, ओके, ये जो आपका x है ये आपका यहाँ पर ये जो वैल्यू है वहाँ पर आएगा, वहाँ पर प्रिंट होगा, और y आपका जो है ये सेकंड वाले d की जगह परसेंटेज d पर प्रिंट होगा, z नेक्स्ट। यानी कि आपकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, सपोज यहाँ पर आपकी a की वैल्यू 6 से b की वैल्यू 5 है, तो आपका आउटपुट आना चाहिए सम ऑफ 6 एंड 5 इक्वल्स टू और 11, या आउटपुट आना चाहिए। ओके, अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ब्रैकेट कहीं मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है एक्चुअली, लास्ट में हमारा ये सेमीकोलन डाल दिया हमने। ये देखो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। सम ऑफ 6 एंड 5 इक्वल्स टू 11, आपका आउटपुट आ गया। अब एक काम करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है वहाँ पर, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये, अब हमने यहाँ पर हमने ये जो a और b हमने मेन फंक्शन के अंदर दिया है, ये उसका ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेन फंक्शन की बॉडी है। अगर हम a यहाँ पर देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर a प्रिंट करवाया, तो चेक करते हैं कि वो प्रिंट हो रहा है क्या। हमने प्रिंट करा दिया a इक्वल्स टू और a की वैल्यू। ओके, जस्ट परसेंटेज डी कॉमा ए। ओके, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू प्रिंट कराई, सपोज हमने डबल कोट्स क्लोज। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं होता है क्या। ये देखिए यहाँ एरर आया है, ए अनडिक्लेयर्ड। अनडिक्लेयर्ड क्यों बोल रहा है वो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो मेन फंक्शन क्रिएट किया था उसके अंदर a और b वेरिएबल क्रिएट किए थे, यानी कि a और b का वेरिएबल का एग्जिस्टेंस जो है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है बस। जैसे ही हम ऐड फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाएंगे वहाँ पर हम a और b को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं।
ओके यहाँ पर हमने एक्स और वाई वेरिएबल और एक्स वाई और जेड वेरिएबल है। अगर हम इस मेन फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड में से कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना चाहेंगे तो वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपके ऐड फंक्शन की के लोकल वेरिएबल हैं। ओके तो यानी कि जिस फंक्शन के अंदर हमने वो वेरिएबल क्रिएट किया है उसका एग्जिस्टेंस उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही है, उससे बाहर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि ए और बी हमारे मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं और एक्स और वाई हमारे एक्स वाई और जेड तीनों हमारे ऐड फंक्शन के लोकल वेरिएबल हो गए। ओके तो ये हम एक बार रिमूव कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर वापस रन हो जाएगा। ओके ये आपका आउटपुट आ गया। तो इस टाइप से हम प्रोग्राम को कर सकते हैं, वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। ये लोकल वेरिएबल अभी आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएबल बाहर ही डायरेक्ट प्रोग्राम से ही देख लेते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो ये वेरिएबल हमने ए यहाँ क्रिएट किया था इसको हम यहाँ से कट करके मेन फंक्शन के बाहर पेस्ट कर देते हैं। यानी कि अभी ये किसी फंक्शन के अंदर क्रिएट नहीं किया, हमने मेन फंक्शन के बाहर क्रिएट किया इसको। ओके तो अभी इसका एग्जिस्टेंस किसी फंक्शन की इससे रिलेटेड नहीं है, ये इसका ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब आप किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके मैंने यहाँ पर अब ए और बी कर दिया था तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस मेन फंक्शन के अंदर हमने ए बी पास किया है, ये यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा। देखते हैं इसको रन करके चल रहा है कि नहीं। वेरी गुड, ये प्रोग्राम चल गया हमारा। क्यों? क्योंकि इसने जो ए है वो इसका ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। ग्लोबल वेरिएबल अब ये प्रिंट अगर हम यहाँ करना चाहें, सपोज यहाँ पर हमने जैसे पहले प्रिंट किया था, पहले प्रिंट नहीं हो पाया था, हमने लिख दिया प्रिंट टैब डबल कोट्स ए इक्वल्स टू %d, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए। ओके कॉमा ए, लेकिन स्लैश एन लगा लेते हैं ताकि आपका आउटपुट प्रॉपर वे में आए। हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, प्रिंट सेमीकोलन बाकी रह गया हमारा। जस्ट मिनट, बहुत बार सेमीकोलन भूल जाते हैं तो एरर आ जाते हैं। ये देखिए ए इक्वल्स टू 6 यहाँ प्रिंट हो गया है। पहले नहीं हो रहा था वो, क्योंकि पहले वो लोकल वेरिएबल था मेन फंक्शन का, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस ये ऐड फंक्शन के अंदर नहीं था। अभी क्योंकि वो बाहर है, मेन फंक्शन के अंदर क्रिएटेड नहीं है। ओके यहाँ पर हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने स्टार्टिंग में उसका स्ट्रक्चर देखा था सी प्रोग्राम का, उसमें हमने बताया था आपको कि ग्लोबल वेरिएबल किस जगह आप किस प्लेस पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये वो प्लेस है जहाँ पर आप ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके तो यहाँ अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर दिया है तो वो चाहे मेन फंक्शन हो या ऐड फंक्शन हो या और भी जितने कोई फंक्शन हो, उन सब के अंदर आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। ओके दैट इज़ द मेन यूज़ ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। ओके आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस। ये आपका वही सेम प्रोग्राम है। अभी हम देखते हैं एरेज क्या होता है। एरेज, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। अब जैसे आपका सपोज आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स। ओके तो आप क्या करेंगे, एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं आपको, तो आपने लिख दिया यहाँ पर क्रिएट कर दिया इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए, उसके अंदर असाइन भी करनी है वैल्यू। सपोज मैंने 10 असाइन कर दी। अगर आपको दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं तो आपने लिख दिया बी इक्वल्स टू 20 एज इट इज़। नेक्स्ट वेरिएबल लिया आपने सी, उसमें लिख दिया 30। मतलब अकॉर्डिंग टू द डेटा आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ मैंने नेक्स्ट इंट दे दिया डी, इसमें हमने वैल्यू इक्वल्स टू हमने 40 डिज़ाइन दे दी। नेक्स्ट एक और वेरिएबल दे दिया हमने ई, यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू दे दी। लेकिन अगर हमें, ये तो हमारे 5 वेरिएबल्स है, लेकिन अगर हमें सपोज 100 या 500 डेटा स्टोर करना है, क्योंकि सपोज आपको एम्प्लॉयज़ किसी कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी सपोज सैलरी, आपको एक सैलरी की लिस्ट बनानी है। ओके ये किसकी कितनी कितनी सैलरी है। ओके तो जैसे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, राइट,
इस टाइप से हमने एक टेबल क्रिएट करनी है। ऊपर नाम जैसे रहता है ना, हम मैनुअली कैसे बनाते हैं, मैनुअली हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिस पे हम लिख देंगे, सपोज हमें सैलरी चाहिए या मार्क्स चाहिए, सपोज हमें मार्क्स चाहिए, ओके, तो हमने लिख दिया मार्क्स, यहाँ पर हमारे मार्क्स आ जाएंगे सबके, ओके, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, ये 50 मार्क्स आ गए इस टाइप से। लेकिन अगर हमें 100 करने हैं या 500 करने हैं तो हम क्या इस टाइप से वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है कि 500 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे फिर उनको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है एरेज का। हम एरेज वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, ओके, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, लेकिन बिल्डिंग का नाम आपका एक ही होता है, ओके। तो बिल्डिंग का नाम एक ही है, जब भी किसी को वहाँ उस प्लेस पर जाना होगा तो एक बिल्डिंग का नाम बताएगा और वहाँ पर चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता हो, सेकंड फ्लोर पे रहता हो, वो इजीली पहुँच जाएगा, ओके। तो वो आप ये जो आपके ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, ऐसे आप जस्ट मिनट, तो ये आपके फ्लोर्स हो गए और इनको हम बोलते हैं इंडाइसेस, ये हमारा होता है इंडाइसेस। और इसको आप सबस्क्रिप्टर या एलिमेंट नंबर भी बोल सकते हैं, इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये एरे के एलिमेंट्स हैं बेसिकली, ओके। तो अगर हमें एरे क्रिएट करना है तो हम किस टाइप से क्रिएट करेंगे, ये सिंटेक्स है इसका। डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। सपोज हमने ए नेम दिया है, ये जो बिल्डिंग है अगर आपकी, इस पूरी बिल्डिंग को हमने ए नाम दे दिया, ओके। तो हम क्या किस टाइप से डेटा टाइप, हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, सपोज हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो हम लिखेंगे इंट ए, और कितने माले की बिल्डिंग है, सपोज कितना डेटा स्टोर करना है, सपोज हमें 100 साइज का डेटा स्टोर करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 100। यानी कि अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि 100 साइज का है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इसके अंदर जितने भी डेटाज रहेंगे वो सारे इंटीजर टाइप के ही रहेंगे। आपकी जो वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप रहेगा वो सबका सेम ही रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कि आप एक लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट के अंदर जितने भी आपके रोज़ रहेंगी सब में डेटा तो सेम ही रहने वाला है। एज इट इज़ हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस टाइप का अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो अपने 5 एलिमेंट्स क्रिएट कर दिए, 100 एलिमेंट्स चाहिए तो आप 100 एलिमेंट्स क्रिएट करते हो, ओके। लेकिन अगर हमें इसमें अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो कैसे करेंगे, तो फिर वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगा कैसे आपका, तो हमने दे दिया ए, यानी कि इस ग्राउंड फ्लोर, एरे का ग्राउंड फ्लोर है हमारा 0, उसमें हमने 10 असाइन कर दी वैल्यू एज इट इज़ फर्स्ट एलिमेंट के अंदर, सेकेंड एलिमेंट के अंदर, थर्ड एलिमेंट के अंदर और फोर्थ एलिमेंट के, यानी कि हमारा जो एरे होता है वो 0 से आपके आइटम्स स्टार्ट होते हैं, एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं और वो लास्ट वेरिएबल। सपोज हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, ओके, 5 एरेज, 5 साइज का एरे क्रिएट किया है, तो हमारी साइज होगी 0 to 4। इसके इंडेक्स एलिमेंट्स नंबर होंगे हमारे 0 to 4, ठीक है। तो 0 से हम इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आज एज इट इज़ आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट भी हम इसी टाइप से करेंगे। तो हम क्या दे सकते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट्स %d कॉमा, उसके बाद आप देंगे A 0, यानी कि 0th प्लेस का डेटा प्रिंट हो जाएगा इसके थ्रू। अगर सेकेंड डेटा यानी कि आपको फर्स्ट एलिमेंट का डेटा चाहिए तो आप 1 देंगे प्रिंट एफ के साथ, तो आपका इस टाइप से डेटा स्टोर हो जाएगा। ये सेम, तो सेम ही रहने वाला, प्रिंट एफ ही आएगा, ओके। लेकिन अगर आपको 100 एलिमेंट्स हैं तो उसको कैसे प्रिंट कराना है वो भी हमारा एरेज डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है कि आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। सेम डेटा टाइप होती है, मल्टीपल वैल्यूज़ आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नाम आपका एक ही है, जैसे हमने ये सारे वेरिएबल क्रिएट किए सारे ए नाम से ही हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनके सबस्क्रिप्ट नंबर या फिर एलिमेंट नंबर रहते हैं, जिसके थ्रू हम असाइन कर सकते हैं वैल्यू या फिर उनको प्रिंट करा सकते हैं। ये हो गया हमारा एरेज। आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द एरेज ऑल्सो। आपका कांस्टेंट हो गया है, वेरिएबल्स हो गए हैं, एरेज हो गया है, डेटा टाइप्स हो गया है। तो आई थिंक आप अभी आप समझ गए होंगे कि ये सब
किस टाइप से क्रिएट होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, हैव अ नाइस डे।